अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूं। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, मुल्क के लिए एक बड़ा अहम तरीन दिन साबित हुआ। और 27वीं आईनी तरमीम, जिसकी चर्चा बहुत सारे दिनों से थी, अंडर डिस्कशन ये मौजू रहा और आज ये तरमीम मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम को 234 वोटों से मंजूर किया है। ऑपोजिशन ने, बहुत सारे अरकान ने इसकी मुखालफत भी की। जब खासकर वजीर आजम या शहबाज शरीफ आए और चोर चोर के नारे भी लगाए गए और शदीद जो है वह एहतजाज हमने देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से सामने आया। बहरहाल वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ का भी खिताब हुआ और जो अमेंडमेंट्स हैं उसकी जो डिटेल्स हैं और जो उसके असरात हैं, आज के प्रोग्राम में हम उसको अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, उसका जायजा लेंगे। जो अहम आईनी तरामीम की गई है, खासकर आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 176 में और आर्टिकल 255 में, इस पर हम बात करेंगे। पैनलिस्ट जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है, तारुफ करवाती हूँ। राशिद हाशमी साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नुसरत वाहिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सरदार नजाकत अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राशिद हाशमी साहब, प्रोग्राम का आगाज आपके साथ करती हूँ। तरमीम हो गई, पास हो गई पाकिस्तान के आईनी सियासी ढांचे में, क्या आप इसके असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं? तवील मुद्दत के इस्तेहकाम और जो जमहूरी अमल है, किस हद तक फरोग मिलेगा अब इस तरमीम के पास होने से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो तरमीम है इसके ऊपर जो काफी सारी शिकें तो ऐसी हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी कंसेंसस मौजूद था। अगर तो मैं बात करूं कि आईनी अदालतों की, तो इसके ऊपर भी जो सीओडी में जो इसके ऊपर कंसेंसस था, और कम बेश तमाम ही जमातें जो भी इसकी मुखालफत भी इवन के कर रहे हैं कि उन लोगों ने भी इसके ऊपर जो ना सिग्नेचर किए हुए हैं। तो और इसके अलावा कुछ मामला ऐसे थे कि जो के पहले आयन में जिनकी तशरीह नहीं थी। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता चलूं कि फील्ड मार्शल साहब का जो ओहदा है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी। हालांकि दुनिया में क्लैरिटी है। मैं बरतानिया में रहता हूं, यहाँ पे फील्ड मार्शल जो है वो एक रैंक है, एक वो टाइटल है। ये कोई आईनी ओहदा नहीं है। आईनी ओहदा जो होता है वो होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, और जिसकी मुद्दत मुलाजमत उतनी ही है जितनी वो पहले थी, इस तरमीम से पहले भी और बाद में भी, यानी 5 साल। तो अभी जो है वो ये जो टाइटल है, ये जो फील्ड मार्शल का टाइटल है, इसको उन्होंने ताहयात किया। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो ना मतलब सियासी मुखालफत बराए मुखालफत में जो ना एम्बिग्विटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनकी मुद्दत मुलाजमत ताहयात नहीं हुई। इस टाइटल को उन्होंने कहा कि कल कलाम को कोई आगे वापस नहीं कर सकता। तो ये जो देखिए क्लैरिटी है ना, जिसमें बाकी दुनिया के मुल्कों में है। तो इवन के इंडिया में भी इसी तरह है कि ये टाइटल जो है वो ताहयात है। जिस तरह किसी को सर का खिताब मिलता है यहाँ पे बरतानिया में, अगर नाइटहुड मिलता है, तो वो मतलब कि फॉर लाइफ टाइम मतलब होता है। उसमें ये नहीं होता कि जिस तरह आप मेयर ऑफ लंदन बने हैं तो वो जनाब उसका एक मखसूस टेन्योर है, नहीं, वो नहीं है। तो इसी तरह इस चीज को थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें सियासत बराए सियासत की बजाय मामलात जो हैं उनको संजीदगी से लेना चाहिए। और ठीक है। देखें, काफी सारी चीजें जब हमने हुकूमत उठाई थी, संभाली थी, उस वक्त जो हमारे मामला थे वो मुआशी लिहाज से वो बहुत डाउनवर्ड से। इमरान खान साहब जो ना वो पाकिस्तान को दिवालिया करके गए हुए थे, और ये लोग चले, बकायदा इस तौर बात में पे। भी खान साहब को आप ले आए हैं, ठीक है। बात तरमीम नहीं की लेकिन होगी लेकिन खान मैं साहब बात कोई कर रहा हूँ, मौका नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें, जो सीरियसनेस है, हम लोगों ने सीरियसली कुछ गैर मकबूल मकबूल सियासी फैसले किए। मिसाल के तौर पे 150 रुपया जो पेट्रोल बढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। आप ये देखें कि हमने वो किया है और इलेक्शनों से पहले किया है। हमें उसके बिजली के नर्ख भी बढ़ाने पड़े, लेकिन अगर ना करते तो पाकिस्तान तो जिस तरह इमरान खान और उसकी पार्टी की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, ये लोग तो पीटीआई अपनी तरफ की से नुमाइंदा दिवालियत करके गए थे जी। पर्सनालिटी है हमारे साथ, वो भी एक लंबी फहरिस्त थमा देंगी आपको, जो तनकीद कर देंगी। बड़ी नुसरत वाहिद साहिबा है, मैं देखिए, उन पर मामलों टॉक करना चाहूंगी। को उनके उनके लिस्ट में ये चीजें शामिल होंगी कि जी हमारे दौर में चलो पेट्रोल आज नहीं था आज तो तरमीम इन्होंने की बात कंट्रोल कर कर लेते दिया। हैं, आज जरा तरमीम को तो समझ लेते हैं। हाँ जी। पीटीआई पे ये हम अब जो ये है ना, ये जो ब्लेम गेम है, इसको हम जरा किसी और दिन करेंगे। सरदार नजाकत साहब, ये फरमाइएगा कि जो तरमीम पास हुई, तरमीम के मकासद पूरे हो गए? देखें, तरमीम जो ज़ाहिर है सेनेट और कौमी असेंबली का अपना डोमेन है कि वो किस तरह की तरमीम करना चाहती हैं। और आज जो तरमीम हुई है
मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बहुत ज्यादा इसको हम हाइट क्रिएट करके इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोग्राम करना शुरू कर दें। एक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जुडिशरी और हमारी जो मिलिट्री स्टेटमेंट है और खास करके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके हवाले से मैं काफी दिनों से खुद भी प्रोग्राम कर रहा हूँ और सारे ऑलमोस्ट सारे टीवी चैनल इसी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक रिस्पेक्ट के तौर पे जो हमारे मार का हक हुआ उसके ऊपर जो हमारी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जो विक्ट्री हुई है उस पे हम अपने जो हीरोज हैं उनको रिस्पेक्ट करने के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पूरी दुनिया में उसको पोर्ट्रे किया जाता है उसको उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। और जहाँ पे जुडिशरी की बात है, जुडिशरी के अंदर जो रिफॉर्म्स हुई हैं वो बहुत जरूरी थी पाकिस्तान की जुडिशरी को। जिस तरह माजी करीब में पाकिस्तान के बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो 2-3 चीफ जस्टिस साहिबान थे जिन्होंने अपने ओहदे को अपनी जात के लिए और किसी को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल किया, उसको रोकने के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स होना जरूरी थी। और खास करके मैं आपको नाम लेके कहना चाहता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हो गए या साकिब निसार साहब हो गए जिन्होंने अपना ही कानून इस मुल्क के अंदर स्टेट विद इन स्टेट बना लिया था हमारे मुल्क में। तो उनको लगाम देने के लिए ऐसे लोगों को जिनकी नीयत खराब होती है, जो किसी के पॉपिट्स होते हैं, जो किसी को फैसिलिटेट करके इक़्तिदार में लेके आते हैं, उनको रोकने के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स होना जरूरी था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो आईनी अदालतें बनी है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत खुशाइंदा बात है और बहुत सारे लोगों को आम जो पाकिस्तान का शहरी था उनको रिलीफ मिलेगा। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी चीफ जस्टिस कम से कम अपनी मनमानी करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या किसी हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेज सकेगा, उसकी तहजीक नहीं कर सकेगा। इनकी जो इनकी स्टेट विद इन स्टेट थी और जो इनकी जो बाइलफाज़े जिगर जो इनकी बदमाशी थी, जो चीफ जस्टिस साहिबान जो 3-4 गुजरे तो उनको देख के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं खास करके पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये सबक सीखा है कि हमने इनको लगाम देनी है और हमने अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट का डोमेन है उसके मुताबिक हमारे जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको फंक्शन करना चाहिए और उनको फंक्शनरी बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन हुई है और मेरे ख्याल में सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज बिल्कुल इस चीज पे सेटिस्फाइड हूँ। मैं सारे जो आईनी तरमीम हुई है उसको मैं सारा पढ़ रहा था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर कोई रिजर्वेशन हूँ, कोई ग्रीवेंसेस हूँ, सिवाय इसके कि आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सारे लोगों की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारी रिजर्वेशन है। बहुत सारे लोग खाम उसको वो कर रहे हैं, हालांकि उसमें है कुछ नहीं। एक फील्ड मार्शल का एक ओहदा होता है, उसमें उनको एक इज्जत देने के लिए और जो हमारी बैरिया और बाकी जितने उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हमने अगर कोई लेजिस्लेशन किया तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इंशाल्लाह जितनी लेजिस्लेशन हुई है वो किसी की जात के हवाले से या किसी को प्रोमोट करने के हवाले से या किसी को बहुत ज्यादा उसकी हाइट क्रिएट करने के हवाले से नहीं हुई, बल्कि एक कौम को एक खुशी के तौर पे कौम ने उनको टाइटल दिया है। और इसमें दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज भी देखा गया ऑपोजिशन की नारेबाजी हुई। एक तो मैं इस पर कमेंट लूंगी, चोर आया, ये कहाँ की एक मैं समझती हूँ कि डिसेंसी है हर बार जो है इस तरह का रवैया अपनाना। दूसरी बात ये कि कई दिनों से हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उनकी जो रिजर्वेशन है इस तरमीम के हवाले से वो क्या है, लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आती है, इसे खुलकर शायद बात सामने नहीं आती। अगर आज आप हमारे प्लेटफॉर्म से बताएं कि कहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एतराज है इस तरमीम के हवाले से, ताकि हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है उनको भी क्लैरिटी हो कि पीटीआई का क्या मौकिफ है, वर्डिक्ट है। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। नंबर एक तो ये कि अभी जो सरदार साहब ने बातें की, पहले थोड़ा सा मैं उसका जवाब दे दूं कि इन्होंने साकिब निसार और दानियाल साहब का नाम लिया। दानियाल नाम था, क्या था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने फायजी साहब का नाम नहीं लिया। उनका नाम क्यों नहीं लिया? राशिद हाशमी साहब बात कर रहे थे।
इसलिए कि उन्होंने हमारे निशान लिए, इसलिए कि उन्होंने हमारे लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात खड़ी की, और जब जीती हुई पार्टी को हरा के और पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने सब कुछ कर लिया, उनके बारे में बात नहीं की जाएगी। एक बंदे ने कह दिया गुड टू सी यू, तो उसकी जान के पीछे लग जाएंगे सारी उम्र तक, लेकिन जो आदमी प्रैक्टिकल सब कुछ करके गया है उसके बारे में कोई बात नहीं। आज तो मैंने गुड टू दूसरा ये कि आपने कहा चोर चोर क्या लगा नारा, तो मुझे बताइए चोर चोर के अलावा और क्या नारा लगाए हम इस आदमी के ऊपर? जिस दिन इसके ऊपर तमाम इल्जाम प्रूव होने थे और सजा मिलनी थी, उस दिन उनको वजीर आजम बना दिया जाता है। तो उसके बाद क्या कहा जाए कि बहुत मोतबर हो गए, वजीर आजम बन गए तो ये बहुत मोतबर हो गए? किसने कहा ये कि आप किसी इस तरह के क्रिमिनल आदमी को वजीर आजम बनाने तो वो मोतबर हो जाएगा? आपकी नजर में हो गया होगा, इनकी नजरों में हो गया होगा, लेकिन हमारी नजर में नहीं है वो। इसलिए कि जो मुल्क की दौलत लूट के लेके जाए और जाके फिर उनके बाद उनको फरमाए कि जी बच्चों से गलती होगी, बाजवा साहब से फरमाए बच्चों से गलती, ये बच्चों से गलती होती है। 14 अरब डॉलर और पता नहीं कितनी कहाँ की स्टोरी सुना रही है मोहतरमा? ये बच्चों से गलती होती है। वाले साहब सो रहे तो मैंने सवाल किया, अगर आप उस पर थोड़ा सा आ जाएगी तो जरा जी टाइम। इन्हें नहीं पता क्या किस चीज का इतराज। ये अमेंडमेंट्स इतनी जबरदस्त हैं कि इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सदर पाकिस्तान को तमाम उम्र की वो मिल गई है जी, जो मर्जी उन्होंने गुनाह किए हो उनसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह फील्ड मार्शल साहब ठीक है, तायात रहे फील्ड मार्शल, किसी ने मना नहीं किया। वैसे भी एक दफा जो फील्ड मार्शल हो जाता है, क्या अयूब खान से छीन लिया किसी ने? आज भी उनका नाम जब लिया जाता है तो यही कहा जाता है कि फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जहां पे आप गुनाह छुपाने की बात करेंगे कि उनको तमाम उम्र के लिए ये आसानी मिल गई है कि उनसे कोई नहीं पूछेगा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इन्हें पता नहीं है मेरे ख्याल में। देखें ये क्या, ये जो बातें करनी है इन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। खामोशी से सुना है मैंने। एक बार एक कमेंट कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपसे ही अगला सवाल करूंगी। जी आप इनसे कमेंट करें, लेकिन उसके ऊपर मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सुन लिया। जी नुसरत साहिबा, अब इस तरह टोकने से बंदे का टेम्पो टूट जाता है क्या इन लोगों को? है आप बात मुकम्मल करें, अब नहीं टोकेंगे, आप बात मुकम्मल करें। बात की है इन लोगों ने कि वो क्या क्या करा अमेंडमेंट ठीक है। इमरान खान छोड़ के चला गया इकोनॉमी को, 6.5 पे था, आप कितनी है? पिछले 3, 4, 5 साल से क्या हो रहा है? 0.1, 0.2, 1, 2, 3, अब शायद 3 पे आएंगे। हम इकोनॉमी खराब करके गए थे। उस आदमी ने तो जिस तरह इकोनॉमी को उठा के लेके गए, जिस तरह हमारी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, ये करके दिखाया। ये अगले 25 साल पे बैठे रहेंगे तो ये नहीं कर सकेंगे। जितना कर्जा इस मुल्क ने 3 सालों में ले लिया, उतना 75 सालों में नहीं लिया था। ये बात तो हो गई कि 1-2 शिकों पर एतराज है, बाकियों पर नहीं। और रमेश, और ये इनको अंदाजा होना चाहिए कि हर शिक पर एतराज है। पता चलेगा की नुमाइंदगी से लेके अजगुद नोटिस तक, चीफ जस्टिस की तैनाती तक, जो तमाम दीगर मामलात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर बात पर एतराज है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, इस बात के ऊपर एतराज है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि तमाम शिकों पर एतराज है, हर बात पर। इस पूरी तरमीम में जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन तमाम बातों पर पीटीआई जो पार्टी है वो इख्तलाफ रखती है। नहीं, सारों पे क्यों रखेगी वो इख्तलाफ? मैडम जानना चाह रही हूँ जी। उन्हीं ने पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी तक। मैं सिर्फ थोड़ा हाशमी साहब, आप काफी देर से आप कमेंट करना चाह रहे थे। जी हाशमी साहब। जी देखें, मैं आज हाँ जी, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जमात को लाके इन्होंने मुसल्लत कर दिया हुआ है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई है। उसका नाम है इमरान खान की जमात पीटीआई। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान में जो 13-14 के धरनों से जो ना वो पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का माहौल पैदा किए रखा है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने यूएन को खतूत लिखे। इन्होंने पाकिस्तान के बाहर जो है वो कांग्रेस की जो ना वो लोगों को लॉबिंग करवा के आपके पास इस बात का सबूत है? क्या चीज, किसका जी? दहशतगर्दी का आप कह रहे हैं कि इल्जाम फंड करते जी मैं बिल्कुल जी मैं आपको उसका सबूत देता हूँ जी, मैं बिल्कुल सबूत देता हूँ। ये 9 मई को जो कुछ हुआ, इन मोहतरमा को तो थोड़ा बहुत या तो म्यूट करें या फिर कोई बात सुने। जो 9 मई को हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, और इन लोगों ने अभी तक उसका, जो इमरान खान की बहनें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वहां पे इन्होंने जो लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला करा, तो इन लोगों ने आज तक उसका मजम्मत नहीं की।
अच्छा, मैं दूसरी बात आ रहा हूँ कि ये इन्होंने IMF को खतूत लेके पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान का कर्जा रिस्केड्यूल ना किया जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खासा बैंक डिफॉल्ट करे, और ये मानते हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको ये क्या मैंने बात, अगर आप बात मुकम्मल कर, मुझे भी उनकी बात समझने में जरा आसानी होगी। प्लीज अगर हम 1 by 1 कमेंट ले लें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। नहीं इन्हें कहें, देखें बात हौसले से सुने, ये मैं इल्जाम नहीं लिखा रहा, ये पीटीआई के वो फखरिया कारनामे जो पीटीआई वाले फखर से बयान करते हैं, और मैं इन्हें सेंस आप लोगों की एक तरह से मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि पीटीआई के लिए बेचने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा ही है जिसके ऊपर वो लोग, और ये कभी इस चीज से इनकार नहीं करेंगे कि इन्होंने IMF को खत नहीं लिखा था। क्या इन्होंने UN वर्किंग बॉडीज को खतूत पाकिस्तान के खिलाफ करारदादे मंजूर करने के लिए नहीं लिखे हुए? क्या इन लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हवाले हुंडी के जरिए बजरिया गैर कानूनी तरीके जो है वो तरसीलात भिजवाने के लिए नहीं उकसाया? क्या बिजली के बिल उन्होंने नहीं फाड़े हुए? एक भी इल्जाम नहीं है। ये इनके सारे फखरिया कारनामे हैं, तो इनका तो एक लॉन्ग लिस्ट है। रही बात हमारी जमात की, ये कह रहे हैं चोर आया चोर आया। ये जब इमरान खान आएगा उस वक्त हम नारा लगाएंगे चोर आया जानी आया, ठीक है? अब इमरान खान सर इस तरह के साथ देखिए नेशनल टीवी पर अगर आप मत यूज करें प्लीज। और हमारी जो क़यादत है मियां नवाजी साहब से जो है वो काबे मुसावी ने लंदन में ब्रॉड स्ट्रीट वाले ने जो ना माफी मांगी है, जिसको पाकिस्तान के टैक्स के मनी के जरिए इन लोगों ने वहां पे हायर किया हुआ था पीटीआई वालों ने और शहजाद अकबर वगैरह ने। उसके बाद सर आपको नेशनल टीवी पर अपने अल्फाज का जो इंतखाब है, आई रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल दरखास्त है कि वो सोच समझ कर करना चाहिए। देखिए नेशनल टीवी के ऊपर इमरान खान टैरन का बाप है, वो उस चीज से इनकार नहीं करता। ये नेशनल टीवी वालों को किस चीज का एतराज है? मुझे ये बताएं, क्या क्या इसमें इन्हें कहेंगे, ये कहेंगे चार्जियन जो है इमरान खान की बेटी नहीं, क्या कैलिफोर्निया कोर्ट का फैसला है, तो अगर एक बगैर नहीं करे ना, बेटी पैदा करके बैठा तो उसमें क्या कोई हाजिज ये आप देखिए मुद्दे से हट कर अब आप जा रहे हैं, इससे मुद्दे से आप हट रहे हैं। उसको जानी ही कहना है ना, चोर है जानी है, ये नहीं देता, सूट नहीं करता आपको राशिद हाशमी साहब, ये आप गुफ्तगू पढ़े लिखे हो नहीं, मेरी बात है इसमें मेरे कहने से शुभा नहीं देता, और जिन्होंने किया वह लोगों को आप नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या शुभा नहीं देता? मैं को इल्जाम तो नहीं लगा रहा, इमरान खान ने इनकार किया। मुझे ये बात बताएं कि इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान है? हमारे आज के शो का एजेंडा नहीं है, हमारे आज के शो का एजेंडा इस पर नहीं है, टॉपिक से नहीं हटे। मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं है, यकीन मानिए, लेकिन आपके एजेंडा नहीं है। मिलियन पाउंड का चोर आया, लेकिन हम लोग लगाएंगे अगली बात, ठीक है? अच्छा अब देखें जो शहबाज शरीफ साहब से जो है वो डेली मेल वाले माफी मांगते हैं, ठीक है? क्योंकि इल्जाम जो घटिया इल्जाम लगवाए गए थे शहजाद अकबर अगेन, इसमें भी डेविड रोज के साथ जो ना मौजूद था और उसमें भी माफी मंगवाएगी। उसके अलावा इसहाक डार साहब से जो है यूके में जो ना यूके की अदालतों का इमरान खान बड़ा प्रचार करता था कि यहाँ पे इंसाफ होता है, जल्दी इंसाफ होता है, अच्छा इंसाफ होता है। तो ये सारी जो माफिया जो है यूके के कोर्ट्स ने इसहाक डार साहब से भी जो पाकिस्तानी टीवी चैनल ने घटिया इल्जाम लगाने के बिना पर गए। आपका प्रोग्राम जो है वो यूके में और ऑन एयर नहीं होता, नहीं तो यकीन करें बड़े बड़े लोग यहाँ पे जो बैठे मुंह उठा के इल्जाम लगा देते ना, जिनको जजेस का नाम तक नहीं आता, जिनको तरमीम के ऊपर जो है वो पता ही नहीं, उन्होंने पढ़ी नहीं, और आके जो ना बड़े जो ना वो कमेंट्स करनी है मोहतरमा। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने पढ़ी नहीं है, बगैर पढ़े आप किस तरह किसी चीज के ऊपर कमेंट कर सकती हैं? मैं यही सवाल रख लेती हूँ। देखिए इससे ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक प्लीज प्लीज। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी होस्ट की बात अगर आप सुन लें। जी जी नुसरत साहिबा, ये सवाल बड़ा वैलिड रखा है। हाशमी साहब की कितनी भी बातों से हाशमी साहब की कितनी भी बातों से आप अगर डिसएग्री करें, इख्तिलाफ करें, लेकिन ये एक वैलिड पॉइंट उन्होंने रेज किया है। मैं भी ये सवाल करना चाह रही थी कि कितने दिनों से पाकिस्तान में इस तरमीम का जिक्र हो रहा है। आज शो में आप कह रही हैं कि मुसव्वदा आपने नहीं देखा, तरमीम को क्या होने जा रहा है आपने नहीं पढ़ा। लीडिंग जमात, इतनी पॉपुलर जमात और उनके जो सियासी रहनुमा हैं, जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको इनके बारे जी जो जिस के ऊपर बात हो रही है वो चीज मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन पूरी तरमीम मैं नहीं पढ़ी। क्यों मैं पढ़ूं पूरी तरमीम? जिस चीज के ऊपर बात हो रही है 24 है, 237 है, जजेस के मुतालिक जो है, अदालत के मुतालिक जो है, वो सब मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है इस बात का। क्या पता है? वैलिड क्वेश्चन राइज किया है उन्होंने, सारे ही इनके वैलिड क्वेश्चन है।
ये तो बहुत ही क्या पता है बताएं मोहतरमा से पूछे क्या पता है इनको जजेस के ऊपर क्या इनका नॉलेज है। आप यहाँ मेरा क्वेश्चन लेने के लिए बैठे हुए आईनी तरमीम के आईनी अदालतें जो है देखिए मैं बता रहा हूँ आईनी अदालतों के ऊपर जो है इमरान खान ने भी जो मसाके जमहूरियत के बाद जो ना साइन किए हुए थे जो यूरोप में जर्मनी में स्पेन में इटली तक में जो ना आईनी अदालतें मौजूद हैं इसके ऊपर उन्होंने एतराज बताया है हाशमी साहब, आप नहीं सुन पाए। जी जी नहीं उन्हें मैं यही कह रहा हूँ देखे इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर आईनी जो ठंडा गिलास पानी का पिए, आप लोग एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा माहौल को कूल डाउन करें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सरदार नज़ाकत अली साहब भी प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है, उनका भी राय उनका भी मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।